अधिकार सम्मेलन में समय पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं फूलों की वर्षा की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। लाइव तस्वीरें नीलोखेड़ी से देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और हरियाणा की जनता का गठबंधन चुनाव की समर में उतरा है, पर ये चुनाव केवल और केवल सरकार बदलने का नहीं, सत्ता बदलने का नहीं, भाजपा की क्रूर, अमानवीय और भ्रष्टाचारी सत्ता के परिवर्तन का भी चुनाव है। कल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही भाजपा की विदाई तय है और 1 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन को पहले प्रहर में ही, दिन के पहले पहर में भाजपा की विदाई हरियाणा की जनता प्रभु और वाहिगुरु के आशीर्वाद से कर देंगे। हरियाणा ने 10 साल घोर अन्याय सहा है। हरियाणा के किसानों और खेत मजदूरों के रास्ते में भाजपा और भाजपा जजपा की सरकारों ने शूल, नश्तर, पत्थर, भाले, गंडासे, अश्रु गैस और गोलियां तक चलाई। 700 किसानों की शहादत ली। भाजपा के हाथ 700 किसानों के खून से रंगे हैं। इसका न्याय होगा। हरियाणा के युवा 47 बार पेपर लीक के शिकार हुए। अब तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं और बीए का पेपर भी हरियाणा में मंडी लगाकर बिकता है। ये पर्ची भी और खर्ची भी वाली सरकार है। और भर्ती रोको गैंग सरकार के असली मुखिया खुद हैं, जो बार बार खामियां छोड़कर सारी भर्तियों को कोर्ट के अंदर उलझा कर रखते हैं और बच्चों को लुटवाते हैं। हरियाणा का गरीब और शोषित वर्ग, खास तौर से हरियाणा का वाल्मीकि, हरियाणा के रविदासिया भाई बहन, हरियाणा के पिछड़े वर्गों के साथी, वो सरकार की जातियों और भेदभाव को माफ़ करने वाले नहीं। और हरियाणा में जिस प्रकार से 10 साल में सरकार ने बार बार लाठी और गोली का शासन किया, याद करिए, आरक्षण आंदोलन में सैकड़ों लोगों की जाने गई, संपत्तियां लूटी, पर क्या किसी को न्याय मिला? आज 10 साल बीत जाने पर भी कोई न्याय नहीं मिला। याद करिए, वो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों पर की गई फायरिंग और लाठीचार्ज हो, वो बाबा रामपाल के अनुयायियों पर की गई फायरिंग और लाठीचार्ज हो, वो इन दोनों डेरों के अनेकों दर्जनों शायद अनुयायियों की हत्या हो, वो हरियाणा के किसानों पर चलाई गई गोलियां हो, वो हरियाणा के सरपंचों और कर्मचारियों के सीने पर चलाई गई लाठियां हों, वो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर पर किया गया पुलिस का दमन चक्र हो, वो रोज़गार मांगते नौजवानों को पुलिस के घोड़ों की टापों के नीचे एक तरह से रौंदने का काम करने वाला कुकृत्य हो। हरियाणा के लोग भाजपा के अहंकार को भूले नहीं हैं और वोट की चोट से जवाब देंगे। इस चुनावी महायज्ञ के अंदर क्या तमाम कांग्रेसी नेता एक मंच पर इकट्ठे हो सकते हैं? हर कांग्रेसी केवल और केवल कांग्रेस के लिए काम करेगा। श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये अटकलें और कयास बेकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस का पंजा और वो हाथ जिससे काम मिलता है, वो हाथ दोबारा हरियाणा की बागडोर संभाले और हम सब उसके लिए काम करेंगे। विनेश फोगाट के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। विनेश फोगाट केवल हरियाणा की बेटी नहीं, वो इस देश की वो जाबाज खिलाड़ी है जिसने पूरी मोदी सरकार से लड़कर, सरकार के तंत्र से लड़कर
भेदभाव खड़े करने वाले हिंदुस्तान की सरकार में बैठे मठाधीशों की सत्ता से लड़कर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, सिल्वर मेडल पाया। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ। जब विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिल गया था, जब वो कुश्ती जीत चुकी थी, तो मोदी सरकार ने वो सिल्वर मेडल क्यों नहीं दिलवाया? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैं रूस का युद्ध रुकवा सकता हूँ, ये तो एक सिल्वर मेडल था। प्रधानमंत्री जी चाहते तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन से बात करते। हरियाणा के मुख्यमंत्री को खुद वहाँ जाना चाहिए था, क्या वो गए? हिंदुस्तान के खेल मंत्री को वहाँ जाना चाहिए था, क्या वो गए? क्या इन्होंने विनेश फोगाट को एक वकील तक की सेवाएं दी? फ्रांस के बगैर पैसे लिए वकीलों ने विनेश फोगाट की वकालत की। उस बेटी के आंसू सही हैं, उस बेटी के आंसू जैसे सीता माँ के लिए कभी धरती फट पड़ी थी ना, ऐसे ही वो आंसू धरती फाड़कर भाजपा का अहंकार तोड़ने का काम करेंगे। अलग से जनजातियों के 10% और 20% कर सकते हैं सर? देखिए, एक ऐसी सरकार जो नाजायज़ सरकार थी, अल्पमत में थी, वो अब ढोल की पोल पीट रही है। वो फटे हुए ढोल हैं। मुझे बताइए 10 साल आपने ये फैसले क्यों नहीं लिए? जब आपकी सरकार चली गई उस दिन आप फैसले ले रहे हो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? या तो आप समझते हो हरियाणा के हम लोग बेवकूफ़ हैं, पर हम हैं नहीं। बेवकूफ़ वो हैं जो हरियाणवियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। मेरा सभी